प्यारे बच्चों, आज का वीडियो है हमारा, बात करते हैं कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली है। वो 3 पॉइंट कितना है, 3 है। इसका जो थोड़ा बेसिक है उसके बारे में, यानी 3.3 में ज़्यादातर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो किससे संबंधित है, समांतर चतुर्भुज से संबंधित है। तो बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। अगर हमने समांतर चतुर्भुज है वो अच्छे तरीके से समझ लिया है तो मान लीजिए आपकी प्रश्नावली जो 3.3 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सर्वप्रथम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। इसके जो गुण हैं उसके एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यह है समांतर चतुर्भुज। सर्वप्रथम बात करते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा का क्या मतलब होता है, सामने की भुजा, या फिर कह सकते हैं आमने सामने की भुजा। समांतर चतुर्भुज का क्या नियम होता है, इसके आमने सामने की भुजा है वो कैसी होती है, बराबर। जिस प्रकार ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, बराबर भी होगी और साथ में कैसी होती है, समांतर भी होती है। मान लीजिए ये चतुर्भुज है ABC और क्या है D। तो बात आती है सम्मुख भुजा की। तो सम्मुख जो सामने की भुजा है वो कैसी होगी, बराबर भी होगी और साथ में कैसी होगी, समांतर होगी। तो इधर लिखेंगे हम सम्मुख भुजा किसके, इधर लिखेंगे AD की जो बराबर होगी इस भुजा के, इसके सामने वाली भुजा कौन सी, BC। इसी प्रकार अगर बात करें AB, इसके बराबर इसकी जो सम्मुख भुजा है वो कौन सी है, DC। बराबर भी होती है, साथ में कैसी होती है, समांतर होती है। यानी लिख सकते हैं हम AD समांतर होगी, ये समांतर का मार्ग है। इस प्रकार की दो रेखाएं हैं, AD समांतर है किसके, BC के। इसी प्रकार AB समांतर है DC के। ये समांतर भी होती है ये, और साथ में कैसी होती है, बराबर। तो ये है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। नेक्स्ट बात करते हैं सम्मुख कोण। कौन से कोण है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का क्या मतलब होता है, सामने के कोण। जिस प्रकार अगर A के सम्मुख कोण की बात करें तो कौन सा बनता है, C। A का सम्मुख कोण कौन सा होगा, C। इसी प्रकार अगर B के सम्मुख कोण की बात करें तो B का सम्मुख कोण कौन सा होगा, D। समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर। मान लीजिए अगर ये वाला कोण हमारा 50 डिग्री है और आपसे पूछा जाए BC कोण का मान बताओ कितना डिग्री होगा, तो ध्यान देना है ये 50 है तो इसके जो सामने वाला कोण है वो भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का। तो इसके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। जिस प्रकार बात करते हैं कोण A बराबर होगा किसके, कोण C के, यानी इसका सम्मुख कोण बनता है। इसी प्रकार कोण D, इसका जो सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण B। समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर। ये हमारा सम्मुख कोण। नेक्स्ट बात करते हैं विकर्ण। बात आती है विकर्णों की। तो ये विकर्ण बनते हैं इसके, ये वाला विकर्ण और ये क्या है, विकर्ण। तो समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो परस्पर क्या होता है, समद्विभाजित होता है। समद्विभाजित का क्या मतलब है, समान दो भागों में बांटता है। मान लीजिए ये वाला बिंदु O है, क्या है, O है। तो ध्यान देना है इसके जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित, यानी समान दो भागों में। यानी जितना ये होगा AO उतना ही कौन सा होगा, OC। इसी प्रकार जितना OD होगा उतना ही कौन सा होगा, OB। तो इधर लिख सकते हो विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, समद्विभाजित। विकर्ण होते हैं समद्विभाजित। अगर बात करें, अगर मान लीजिए AO इसके जो बराबर होगा वो कौन सा होगा, OC। और अगर बात करें BO इसके बराबर कौन सा होगा, ये DO। इसके बराबर कौन सा होगा, ये DO। ये है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। नेक्स्ट बात आती है आसन कोण। कौन से कोण, आसन कोण। आसन कोण का क्या मतलब है, सर्वप्रथम जानना है आसन कोण कौन से होते हैं। आसन कोण वो होते हैं, मान लीजिए जिस प्रकार ये वाला कोण है, इसके जो पास में जो कोण होगा उसे हम क्या कहेंगे, आसन कोण। तो इसके पास में कौन से कोण है, ये B वाला इसके आसन कोण है, इसके पास में है, और D वाला भी इसका आसन कोण है क्योंकि एक क्या है, पास में है।
जो जिसके पास में होता है वो क्या कहलाता है, आसन कोण। इसी प्रकार बात आती है, मान लीजिए बी के आसन कोण बताने हैं, तो बी का आसन कोण कौन सा होगा, ये पास वाला इधर वाला ए, और इधर वाला ये पास वाला कौन सा हो जाएगा, सी। तो ये क्या होंगे इसके आसन कोण। इसी प्रकार अगर डी के आसन कोण की बात करें तो डी का आसन कोण कौन सा होगा, ये वाला ए वाला और कौन सा, सी वाला, इसका क्या होगा, आसन कोण। तो समांतर चतुर्भुज में जो आसन कोणों का जो योग होता है, आसन कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। आसन कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। दो आसन कोणों का योग कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। ध्यान देना है क्वेश्चन किस प्रकार का होता है, मान लीजिए ये वाला कोण है 60 डिग्री, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी है, b कितना डिग्री होगा। तो किस प्रकार आप ज्ञात करेंगे, किस प्रकार ज्ञात करें, आपको पता है कोण a और कोण b क्या है, आसन कोण है, तो इधर लिखेंगे कोण a प्लस कोण b बराबर इन दोनों का जो योग बनता है वो कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। आसन कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है, ये इधर आप लिख सकते हो, कौन से कोण है ये, आसन कोण। अब कोण ए की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, प्लस बी की हमें ज्ञात करना है, बराबर है 180। ये इधर प्लस का है, इधर करेंगे किस में हो जाएगा, माइनस में। तो कोण बी की जो वैल्यू आएगी वो 180 माइनस 60 बराबर कितना डिग्री बनता है, 120 डिग्री। तो कोण बी की वैल्यू वो कितनी डिग्री हो जाएगी, 120 डिग्री। तो ये है इसके आसन कोण। अगर बात करें कोण ए के जो आसन कोण है वो कौन कौन से हैं, ए के आसन कोण, ए के आसन कोण तो कौन से हैं, ए के आसन कोण है, एक तो डी है और कौन सा है, बी है। वैसे आप समझ ही गए होंगे आसन कोण कौन से होते हैं, जो पास में कोण होता है वो क्या होते हैं, उसके आसन कोण। आगे बात करते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से होते हैं, ध्यान से समझना है। अगर इस प्रकार की रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, तो इसके बीच में अगर इस प्रकार की एक और रेखाएं खींची जाती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण। मान लीजिए जिस प्रकार की ये रेखा दे रखी है, ये रेखा है, इसका ये इधर वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये बराबर क्यों होते हैं, अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। मान लीजिए ये वाला कोण अगर 40 डिग्री है तो इधर वाला ये इतना कोण भी कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री। इसी प्रकार इसका जो एकांतर कोण है वो कौन सा होगा, ये इधर वाला। इसे हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण की अगर बात आती है तो लिखते हैं एकांतर कोण कैसे होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में जो एकांतर कोण बनते हैं वो कैसे होंगे, बराबर। अब बात करते हैं हम, प्रश्नावली कितना है, 3.3 है। समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने उसका जो बेसिक था वो जान लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा हमें क्या करना है, पूरा करना है। बी, इसका नियम भी लिखना है, भी कौन से नियम द्वारा ये ऐसा होता है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, ए में क्या दे रखे हैं, 1 नंबर दे रखे हैं AB। तो इधर देखो AB की जो बराबर होगा वो कौन सी होगा, ये AB भुजा है, इसके बराबर कौन सी भुजा होगी, DC भुजा होगी। क्यों होगी, कारण भी लिखना है। DC भुजा AB की क्या है, सम्मुख भुजा है। समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजा होती है वो कैसी होती है, बराबर। तो इधर इसका कारण भी लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजा, सम्मुख है भुजाएं, यानी समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं हैं वो कैसी होती है, बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 नंबर दे रखा है कोण DCB। ध्यान देना है, कोण DCB यानी इस कोण की बात हो रही है। इसके बराबर कौन सा कोण होगा, इसके बराबर होगा ये बड़ा कोण। तो इसे हम पूरा क्या नाम देंगे, DA और क्या B। तो इधर लिखेंगे DAB। ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है।
जो कोण पूछा गया है वो हमेशा किधर रहता है, बीच में रहता है। तो DCB यानी किस कोण के बारे में पूछा गया है, C कोण के बारे में पूछा गया। भी C के बराबर कौन सा होगा, तो हमने भी बीच में नाम लिख दिया। कौन सा नाम आया है, A का नाम। तो यानी इस C वाले के जो बराबर कोण होगा वो कौन सा होगा, A कोण होगा। कारण लिखना है ये बराबर क्यों होगा, तो इधर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, या आप पूरा लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर। आगे बात आती है OC। ये O है, C इसके बराबर कौन सा होगा, OC के बराबर कौन सा होगा, AO। कौन सा होगा, AO। इसका कारण लिखना भी बराबर क्यों होगा, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। कैसे होते हैं, समद्विभाजित। तो OC बराबर कौन सा हुआ, AO। नेक्स्ट बात है DAB यानी किस कोण के बारे में पूछा गया है, A कोण के बारे में। और इधर कौन सा कोण है, D, यानी A और D का योग कितना बनता है। ध्यान देना है, ये A है और ये कौन सा है, D है। इन दोनों का योग कितना डिग्री बनता है, मैंने पहले भी बताया है। इन दोनों का योग होगा कितना डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, तो आप नियम लिखोगे कौन सा कोण, आसन कोण। यानी आसन कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो इधर लिख सकते हो आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग। तो अगर आपने समांतर चतुर्भुज अच्छे से समझा है तो ये प्रश्न है वो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम है क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 है। इसमें ये वाला कोण दे रखिए कितना डिग्री है, 100 डिग्री है। बाकी सभी हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ध्यान देना है। अगर ये 100 है, समांतर चतुर्भुज है, अगर ये वाला कोण 100 है तो ये भी कोण कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का। तो इधर लिखेंगे हम y बराबर कितना डिग्री होगा, 100 डिग्री। अब इसका कारण लिखना है, भी ये 100 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि लिखेंगे इधर जो ये वाला कोण है ये लिखेंगे हम सम्मुख कोण। कौन से कोण, सम्मुख कोण, या फिर लिख सकते हो B का सम्मुख कोण। B का क्या है, सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण बनता है वो हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। अब इसका ये सम्मुख कोण है तो y की वैल्यू कितना डिग्री हुई, 100 डिग्री। आगे हम ज्ञात करेंगे किसका मान, A का मान। वो किस प्रकार, कौन सा नियम लगाएंगे, आसन कोण वाला नियम। यानी A और B ये कौन से कोण है, आसन कोण है। आसन कोणों का जो योग है वो कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो इधर लिखेंगे हम कोण A प्लस कोण B की जो वैल्यू होगी वो कितना डिग्री होगी, 180 डिग्री होगी। क्यों होगी, अगर कारण लिखें तो ये कौन से कोण है, आसन कोण। कौन से कोण है, आसन कोण। कोण A इसकी वैल्यू A लिख सकते हो या फिर इधर Z लिख सकते हो। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, प्लस इस B की वैल्यू हमारे पास है कितना है, 100 है, बराबर 180। अब ये इधर प्लस का है, इस साइड कर देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोण A की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस कितना हो जाएगा, 100। तो इसकी वैल्यू आएगी कितना डिग्री, 80 डिग्री। यानी ये वाला कोण जो Z है, A को अंदर की तरफ क्या लिखा है, Z लिखा है। Z बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री। कितना डिग्री, 80 डिग्री। अब अगर ये 80 डिग्री है तो x की वैल्यू कितनी होगी, इधर लिखेंगे x बराबर कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री। क्यों होगा, ध्यान देना है। ये z के जो सम्मुख कोण है वो कौन सा कोण है, x कोण है। तो x है वो क्या है, z के सम्मुख कोण। तो इधर लिख सकते हो x बराबर 80 डिग्री। क्यों है, तो लिखोगे z का क्या है, सम्मुख कोण। कौन सा कोण है, सम्मुख कोण। तो ये हमने ज्ञात कर लिया, x की वैल्यू, y की वैल्यू और किसकी वैल्यू, z। इसी प्रकार बात करते हैं सेकंड आकृति है, इसमें भी हमें x y z के मान ज्ञात करने हैं। तो सर्वप्रथम
हम इस x का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो x का या फिर y का कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं वो आसन कोण वाला नियम लगा के। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम x प्लस इधर कितना है ये 50, इन दोनों का योग बनता है वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, हम लिखते हैं कौन से कोण है ये, आसन कोण। ये इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर आएगा 180 माइनस 50, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 130, यानी ये बड़ा कोण है वो कितना डिग्री का होगा, 130 डिग्री का। अब अगर x 130 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू भी हो जाएगी कितना डिग्री, 130 डिग्री। क्यों होगा, लिख सकते हो x का कौन सा कोण है ये, सम्मुख कोण। कौन सा कोण है, सम्मुख कोण। x याद कर लिया, y याद कर लिया, अब z याद करना है। z किस प्रकार याद करेंगे, ध्यान देना है, ये बड़ा कोण और इसके अंदर बड़ा कोण, ये इन दोनों का जो मान होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। अगर ये वाला 50 है तो ये इधर वाला भी कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। अब ये 50 डिग्री है और हमें अगर बाहर वाला कोई कोण ज्ञात करना है, बहिष कोण ज्ञात करना है, तो किस प्रकार याद करेंगे, इधर लिखेंगे 50 प्लस z, यानी इन दोनों कोणों का जो योग बनता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों बनता है, ये बनता है रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म। अगर इस प्रकार की ये रेखाएं हैं, 180 डिग्री का कोण है, इसमें इस प्रकार की अगर रेखा खींची जाए तो इधर वाला कोण और ये कोण, इन दोनों का जो योग बनता है वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। मान लीजिए ये अगर 100 डिग्री है तो इधर वाला कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री। इसे कहते हैं रेखिक कोण युग्म। ये इधर प्लस का है, इस साइड कर देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर कितना रहेगा, ये आएगा 180 माइनस ये 50, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 130। तो x की वैल्यू कितनी आई, 130। सॉरी, इधर कौन सा दे रखे हैं, z दे रखे हैं, ये z की वैल्यू कितना, 130। x आया 130, y भी 130 और z भी कितना है, 130। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3 दे रखे हैं, इसमें भी हमें x y z की वैल्यू याद करनी है। तो ध्यान देना है, अगर ये वाला कोण 90 का है तो इधर वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, कारण लिख सकते हो, शीर्षाभिमुख कोण, या फिर इधर जो भी जितने कोण बनते हैं वो सभी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो इधर लिखेंगे हम x बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। कारण भी लिख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण, विमुख कोण। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो x बराबर कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। अब हमें y की वैल्यू याद करनी है, ध्यान देना है, त्रिभुज वाला नियम काम में लेना है। इधर लिखते हैं हम x प्लस ये y प्लस 30, यानी ये त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात हो रही है। इसमें ये और ये 3 कोण हैं, x प्लस y प्लस 30 बराबर कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। क्यों होगा, इधर लिख सकते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो x की वैल्यू याद कर ली हमने 90 प्लस y प्लस 30 बराबर 180, 90 और 30 120 प्लस y बराबर कितना हुआ, 180। ये इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर आएगा 180 माइनस 120, तो y की वैल्यू कितना डिग्री हुई, 60। y का मान कितना है, 60 है। अब y का मान 60 है तो z का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान देना है, पहले भी बताया, अगर इस प्रकार की रेखाएं समांतर है तो इसे हम कहते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसे हम क्या कहेंगे, एकांतर कोण। इसी प्रकार इसका जो एकांतर कोण बनता है वो कौन सा होता है, ये वाला कोण। ध्यान देना, सेम इसी प्रकार ये रेखाएं कैसी है, समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो z की वैल्यू है वो कितना होगा, z की वैल्यू होगा 60 डिग्री। क्यों होगा, इधर लिख सकते हो y का एकांतर कोण। कौन सा कोण है, एकांतर। तो x की वैल्यू 90, y की वैल्यू 60 और z की वैल्यू कितना, 60। इसी प्रकार नेक्स्ट आकृति दे रखिए, डायग्राम नंबर 4 है, हमें याद करना है। तो y की वैल्यू साधारण से ज्ञात कर लेंगे हम। अगर ये 80 है तो y भी कितना होगा, 80। क्यों होगा,
कारण लिखेंगे तो ये है इसका सम्मुख कोण, क्या है, सम्मुख है कोण। अब ध्यान देना है x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसमें आसन कोण वाला नियम काम में लेंगे हम। ये x प्लस 80 बराबर कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री क्यों होता है, तो इधर लिखेंगे हम कौन से कोण है, ये आसन कोण। ये इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे माइनस का, तो x बराबर आएगा 180 माइनस 80, तो कितना डिग्री रहा, 100 डिग्री। x का मान कितना है, 100 है। x का मान 100 है तो ये वाला कोण भी कितना डिग्री का होगा, 100 डिग्री का होगा। अगर ये 100 का होगा तो अगर हमें z ज्ञात करना है यानी बाहर वाला कोण ज्ञात करना है तो कौन सा नियम काम में लेंगे हम, वो रैखिक कोण युग्म। इधर लिखेंगे 100 प्लस z बराबर कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री क्यों होगा, तो लिखेंगे रैखिक कोण युग्म। ये इधर प्लस का इस साइड करेंगे माइनस का, तो z की वैल्यू आएगी 180 माइनस 100, z बराबर कितना डिग्री रहेगा, 80 डिग्री। तो y का मान है 80, x का मान है 100 और z का मान कितना है, 80। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो डायग्राम नंबर 5 दे रखा है, एक्स वाई की वैल्यू याद करनी है। ध्यान देना है ये वाला कोण 112 डिग्री का है तो y का मान भी कितना डिग्री हो जाएगा, 112 डिग्री क्यों होगा, कारण लिखेंगे इसका, यह है सम्मुख कोण। कौन से कोण है, सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। अब ध्यान देना है x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, भी कितना होगा, तो 2-3 तरीकों से आप ज्ञात कर सकते हो। किस प्रकार, या तो फिर ये x है वो इसका क्या है, आसन कोण है, तो आसन कोण वाला नियम लगा सकते हो, या फिर ये त्रिभुज वाला नियम लगा सकते हो। ये कोण हमारे पास 40 है, ये 112 डिग्री हुआ, तो तीसरा कोण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई भी नियम से आप ज्ञात कर सकते हो। तो इधर लिखेंगे हम त्रिभुज वाला नियम काम में लेते हैं, x प्लस वाई प्लस ये 40, इनका जो योग होगा वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री क्यों होगा, कारण लिखो इधर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। अब x का x प्लस y की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली 112 प्लस ये है 40 बराबर है 180, तो 112 और 40 कितना हुआ, ये हुआ 152 बराबर 180। ये इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे माइनस का, तो x बराबर आएगा 180 माइनस 152। अगर माइनस करते हैं तो कितना रहता है, 28, यानी x की वैल्यू है वो कितना डिग्री हो जाएगी, 28 डिग्री। अब x की वैल्यू याद कर ली और z की वैल्यू हम आसानी से याद कर सकते हैं। इधर लिखेंगे z बराबर कितना डिग्री होगा, 28 डिग्री होगा। अब z 28 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि x का क्या है, एकांतर कोण, और समांतर चतुर्भुज में जो एकांतर कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर। तो z बराबर कितना डिग्री है, 28 डिग्री है, क्यों है, कारण लिखेंगे इसका, तो ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण। कौन से कोण है, एकांतर कोण है। तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 28 और y की वैल्यू आई है 112 और z की वैल्यू आई है ये 28। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है, यदि इस प्रकार दे रखे हैं तो वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ये हमें कारण देना है। तो सर्वप्रथम है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, कोण D प्लस कोण B, इसका योग कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो इस कोण का और इस कोण का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री हो सकता है क्या, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है B कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो इधर यानी ये 40 और ये 40 यानी सम्मुख कोण बनते हैं, तो कैसे होते हैं, बराबर। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 40 होगा, तो दोनों का योग कितना, 80 हुआ, तो 180 तो नहीं बना। हो सकता है अगर ये वाला कोण 90 है तो इधर वाला भी कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, तो दोनों का योग कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बात है इसमें। तो इधर लिखेंगे हम हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं
ए बी डी सी, ये कितना सीएम है? 8 सीएम है। मान लीजिए ये 8 सीएम है, ये भी कितना है? 8 सीएम। इसके बाद ए डी है वो 4 सीएम, ये 4 है, और ये कितना है? बी सी है 4.4 सीएम है। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो ध्यान देना है, समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की जो भुजा होती है वो कैसी रहती है? बराबर रहती है। ये 8 है तो ये भी 8, ये 4 है तो इधर वाली कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। अगर 4 होती तब ये समांतर चतुर्भुज हो सकता, लेकिन ये 4 है, ये 4 पॉइंट कितना है? 4 है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो इधर लिखेंगे हम नहीं। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि ए डी बराबर नहीं है किसका? बी सी के। ए डी बराबर नहीं है बी सी के, और जो समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजा होती है वो कैसी होती है? बराबर। आगे बात करते हैं 3 नंबर है, कोण ए बराबर 70 है तो कोण सी बराबर कितना डिग्री? 65 डिग्री। अगर मान लीजिए ये कोण कितना डिग्री का है? 70 है, तो ये कितना डिग्री दे रखी है? 65 डिग्री दे रखी है। तो समांतर चतुर्भुज में हो सकता है क्या ऐसा? समांतर चतुर्भुज में क्या नियम होता है? इसके जो सम्मुख कोण बनता है वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये 70 है तो ये सी वाला कोण भी कितना डिग्री का होगा? 70 डिग्री का, न कि 65 डिग्री का होगा। तो इधर लिखेंगे हम नहीं। क्यों नहीं? लिखेंगे कोण ए बराबर नहीं है किसका? कोण सी का। कोण ए बराबर नहीं है कोण सी का। अगर ये बराबर होता तब ये क्या बनता? समांतर चतुर्भुज। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु सम्मुख कोणों के माप कैसे हो? बराबर हो। तो कैसी आकृति होती है? जिस प्रकार पतंग होता है सेम उसी प्रकार आकृति हो जाएगी। इसके जो सम्मुख कोण हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? बराबर। और एक समांतर चतुर्भुज भी नहीं होगा। पतंग कह सकते हो आप, इधर लिख सकते हो पतंग। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात। ये समांतर चतुर्भुज हैं, इसके दो जो आसन कोण है इसके अनुपात, मान लीजिए ये वाला और ये वाला, इसका अनुपात कितना दे रखा है? 3, और कितना है? 2 है। तो हम मानेंगे माना आसन कोण। कौन से कोण? आसन कोण। तो इसको हम x के साथ में लिखेंगे। एक को 3x मानेंगे और एक को कितना? 2x। अब जो हमें पता है समांतर चतुर्भुज में जो आसन कोणों का योग बनता है वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो इधर लिखेंगे हम 3x प्लस ये 2x बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? तो इधर लिखेंगे हम कौन से कोण है? आसन कोण। 3x और 2x कितना हुआ? ये 5x बराबर 180। x के गुणा में है वो किस में? भाग में। तो x बराबर 180 बटे में कितना आ जाएगा? 5। तो कितना बनता है? 5 3 15, 5 6 30। तो x की वैल्यू आई है हमारे पास कितना? 36। कितना आया है? 36। अब 36 आया है। अब हम आसानी से इसका ये a, ये b और ये कौन सा? c, ये d। अब इसको हमने 3x माना था और इसको 2x माना था। सो x की वैल्यू कितनी आई है? 36 आई है। तो कोण a बराबर कितना हो जाए? 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर लिखेंगे a बराबर 36 इंटू 3 कितना बनता है? 36 3 108। यानी ये वाला कोण है वो कितना डिग्री का हो जाएगा? 108 डिग्री का। इसी प्रकार बात करते हैं b, इसको यानी 2, ये 2x है। x की वैल्यू कितनी है? 36। 36 इंटू 2 तो कितना डिग्री हो जाएगा? ये 72 डिग्री। अब हम आसानी से हम कौन से कोण याद कर सकते हैं? c और d। तो कोण c कितना डिग्री का हो जाएगा? c क्या है? a का क्या है? सम्मुख कोण है। a 108 है तो c भी कितना डिग्री का हो जाएगा? 108 डिग्री का। 108 डिग्री का कारण भी लिख सकते हो, सम्मुख कोण। इसी प्रकार कोण d है वो किसका सम्मुख कोण है? b का। तो इधर लिख सकते हो कोण b है वो कितना डिग्री है? 72 है। तो कोण d भी कितना डिग्री का हो जाएगा? 72 डिग्री का। इसका भी ये नियम क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण। तो ये हमने इसके चारों कोण हैं वो ज्ञात कर लिए।